तो चलिए एशिया कप 2025 के एक और अहम मुकाबले की गहराइयों में उतरते हैं। मैच नंबर 11 श्रीलंका बनाम अफगानिस्तान। ये अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेला गया। हाँ, और ये सिर्फ कोई आम मैच नहीं था, सुपर 4 में जगह बनाने की लड़ाई थी, आप कह सकते हैं। बिल्कुल, खासकर श्रीलंका के लिए जो टूर्नामेंट में अब तक मतलब हारी ही नहीं थी, अजय चल रही थी। सही कहा। और ऐसे हाई स्टेक मैच में टॉस गिरा अफगानिस्तान के हक में। कप्तान राशिद खान ने बिना ज्यादा सोचे पहले बल्लेबाजी चुन ली। पिच कैसी लग रही थी? सुनने में आया बैटिंग के लिए अच्छी थी। हाँ, देखने में तो अच्छी थी, सूखी, सख्त, थोड़ी घास भी थी, पर उम्मीद यही थी कि भाई गेंद बल्ले पर अच्छे से आएगी। तो आज हम इसी मैच के हाइलाइट्स को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से खास पल थे, वो स्ट्रैटेजीज, वो परफॉर्मेंस जिसने मैच का रुख बदला। हाँ बिल्कुल, इसी पर आज हमारी चर्चा रहेगी। तो शुरुआत करते हैं अफगानिस्तान की पारी से। ओपनर्स थे रहमानुल्लाह गुरबाज और सदीकुल्ला अटल। हाँ, और गुरबाज ने तो आते ही मतलब अपने इरादे साफ कर दिए। पहले ओवर से ही बाउंड्रीज लगानी शुरू कर दी। ऐसा लगा जैसे पिच को जल्दी समझ गए हो वो। हाँ, उनका खेलने का अंदाज ही ऐसा है, विस्फोटक। कुछ बढ़िया चौके लगाए, एक छक्का भी मारा, लेकिन श्रीलंका के पास नुवान तुषारा थे। हाँ, उनके प्लान कुछ और ही थे। बिल्कुल, उन्होंने अपनी लाइन और लेंथ पर गजब का कंट्रोल दिखाया, खासकर वो फुल लेंथ गेंदे, और नतीजा भी जल्दी मिला। हाँ, गुरबाज जो 14 रन बना चुके थे, तुषारा की गेंद पर चकमा खा गए। और फ्लाई स्लिप में कुशल जनित परेरा ने कैच लपक लिया, कोई गलती नहीं की। ये पहली बड़ी विकेट थी श्रीलंका के लिए। स्कोर 26 पर 1। इसके बाद एक मतलब थोड़ा सरप्राइजिंग मूव था, करीम जन्नत को नंबर 3 पर भेजा गया। हाँ, शायद रन रेट बढ़ाने का इरादा था, पता नहीं। शायद, लेकिन ये मूव चला नहीं। तुषारा तो अपनी लय में थे। उन्होंने जन्नत को सिर्फ 1 रन पर बोल्ड कर दिया। माँ, वो सीधी तेज गेंदें अफगानिस्तान के टॉप ऑर्डर के लिए पहेली बन गई थी उस वक्त। स्कोर हो गया 32 पर 2। और तुषारा यही नहीं रुके। नहीं, बिल्कुल नहीं। उन्होंने जल्द ही दूसरे ओपनर सद्दिकुल्ला अटल को भी चलता किया। अटल 18 रन पे थे, ठीक दिख रहे थे, लेकिन तुषारा की एक और बेहतरीन गेंद, स्टंप्स बिखर गए। तो पावर प्ले खत्म होने से पहले ही अफगानिस्तान के 40 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे, और तीनों तुषारा के नाम। क्या जबरदस्त शुरुआत थी ये श्रीलंका के लिए। इसने अफगानिस्तान को एकदम बैकफुट पर धकेल दिया। न सिर्फ विकेट्स मिले, रन भी रुक गए थे। हाँ, अब जिम्मेदारी मिडिल ऑर्डर पर थी कि पारी को संभाले, लेकिन श्रीलंकाई फील्डर्स का दिन था आज। ओहो, फील्डिंग तो लाजवाब थी उनकी। दरवेश रसूली 9 रन पर थे, एक हवाई शॉट खेला उन्होंने। और बाउंड्री पर कुशल परेरा ने पीछे भागते हुए अरे क्या कमाल का कैच लिया। अविश्वसनीय कैच था वो। इतना मुश्किल कि थर्ड अंपायर को कई बार रीप्ले देखना पड़ा ये पक्का करने के लिए कि कैच सही है या नहीं। और ये पेरेरा का दूसरा अच्छा एफर्ट था, पहले स्लिप में गुरबाज का भी कैच लिया था। सही कहा, ऐसे कैच में सिर्फ विकेट दिलाते हैं, पूरी टीम में जोश भर देते हैं। और फिर जल्दी ही अजमतुल्ला उमरजाई भी आउट हो गए 6 रन पर। हाँ, चमिका करुणारत्ने की गेंद को समझ नहीं पाए और प्लेड ऑन। आधी टीम मतलब 71 रन पर पवेलियन में। मुश्किलें कमी नहीं हो रही थी। इब्राहिम जादरान कुछ देर टिके 24 रन बनाए, पारी संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भी डीप में एक और शानदार कैच का शिकार बने। फिर से फील्डर ने दौड़ लगाकर बाउंड्री रोकी और कैच लपका। क्या कमाल की फील्डिंग थी, गेंदबाजी का पूरा साथ दे रही थी। स्कोर 79 पर 6। बिल्कुल, जब गेंदबाजी और फील्डिंग दोनों साथ चलें तो प्रेशर तो बनता ही है। अब कप्तान राशिद खान खुद आए क्रीज पर। हाँ, आते ही कुछ अच्छे शॉट्स लगाए, कवर्स के ऊपर से चौका, और फिर वो उनका सिग्नेचर नो लुक 6। हाँ, वो भी देखने को मिला। कोशिश की उन्होंने रन गति बढ़ाने की। एक मुश्किल कैच भी छूटा था उनका, शायद वो एक चांस था अफगानिस्तान के लिए, लेकिन पारी ज्यादा लंबी नहीं चली। नहीं, एक धीमी गेंद पर वो पूरी तरह बीट हुए और बोल्ड हो गए। उन्होंने रिव्यू भी लिया तुरंत। शायद लगा कि गेंद स्टंप्स के ऊपर से जा रही है। हाँ, ऐसे ही लगा होगा, लेकिन रिप्ले ने अंपायर के फैसले को सही ठहराया। राशिद 24 रन बनाकर आउट, स्कोर 114 पर 7। इस वक्त तो लग रहा था कि अफगानिस्तान शायद 140 या खींच के 150 तक ही पहुंच पाएगा। हाँ, श्रीलंकाई गेंदबाजों ने, खासकर तुषारा ने बहुत अच्छा काम किया था, लेकिन फिर क्रीज पर आए मोहम्मद नबी। ओहो, और फिर जो हुआ किसी ने सोचा नहीं था। क्या विस्फोटक पारी खेली नबी ने। आते ही धावा बोल दिया श्रीलंकाई गेंदबाजों पर। बाउंड्रीज तो लगी रही थी, लेकिन फिर छक्कों की बरसात शुरू हो गई। गेंदबाज बेबस नजर आ रहे थे, एक के बाद एक गेंद बाउंड्री पार। और सिर्फ 20 गेंदों में 50। T20 इंटरनेशनल में जॉइंट फास्टेस्ट 50s में से एक। अविश्वसनीय था वो। ये तूफान रुका नहीं, खासकर वो आखिरी ओवर युवा दुनित उवेला लागे डाल रहे थे। और नबी ने उस ओवर में जैसे मजाक बना दिया। 32 रन। हाँ, हर तरफ छक्के ही छक्के। ऐसा लग रहा था नबी किसी और ही पिच पर खेल रहे हैं।
दिखा दिया कि एक्सपीरियंस और पावर हिटिंग क्या होती है। वो आखिरी गेंद पर रनआउट जरूर हुए दूसरा रन लेने की कोशिश में। लेकिन तब तक वो अपना काम कर चुके थे। अफगानिस्तान को एक ऐसे स्कोर तक ले गए थे जिसकी उम्मीद कुछ ओवर पहले बिल्कुल नहीं थी। नबी ने सिर्फ 22 गेंदों पर 60 रन बनाए, 6 चौके 5 छक्के। और उनकी इसी पारी की वजह से अफगानिस्तान ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 169 रन बना लिए। अगर आप बाकी स्कोर कार्ड देखें तो हाँ, कोई और बल्लेबाज 25 रन भी नहीं बना पाया। ये दिखाता है कि नबी का इम्पैक्ट कितना बड़ा था। श्रीलंकाई गेंदबाजी को देखें तो नुआन तुषारा हीरो रहे। 4 ओवर 18 रन, 4 विकेट, 12 डॉट बॉल्स। शानदार स्पेल था। लेकिन डेथ ओवर्स में थोड़ी पिटाई हुई, खासकर वेलिंगटन का वो आखिरी ओवर महंगा पड़ गया। तो अब टारगेट सेट था, श्रीलंका को 170 रन चाहिए थे अपना विनिंग स्ट्रीक जारी रखने और सुपर फॉर्म में स्टाइल से जाने के लिए। हाँ, और सनी गावस्कर जी की एक बात भी सुनने में आई थी। उन्होंने कहा था कि ओपनिंग पार्टनरशिप बहुत जरूरी होगी श्रीलंका के लिए, निशंका और कुशल मेंडिस की। बिल्कुल। वैसे तो सुपर 4 के लिए शायद 110 के आसपास रन चाहिए थे उन्हें। हाँ, तकनीकी तौर पर क्वालिफाई करने के लिए उतने काफी थे। लेकिन कोई भी टीम सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए नहीं खेलती, मैच जीतने के लिए खेलती है। इरादा तो जीत का ही था। और शुरुआत भी काफी पॉजिटिव की श्रीलंका ने। निशंका ने पहली ही गेंद पर चौका मारा। मेंडिस ने भी अच्छे शॉट लगाए। पहले ही ओवर में 13 रन आ गए। लगा कि श्रीलंकाई बल्लेबाज तैयार हैं इस चेस के लिए। लेकिन अफगानिस्तान इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। बिल्कुल नहीं। उन्होंने जल्दी वापसी की। तीसरे ओवर में अजमतुल्ला उमरजई ने निशंका को आउट किया 6 रन पर। हाँ, शॉर्ट फाइन लेग पर मुजीब ने कैच लिया। पहला झटका, ये विकेट जरूरी था अफगानिस्तान के लिए। स्कोर 22 पर 1। निशंका के बाद आया कामिल मिशारा, लेकिन आज दिन शायद नबी का था। हाँ, बल्ले के बाद अब गेंद से। मिशारा सिर्फ 4 रन बनाकर नबी की गेंद पर शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर कैच दे बैठे। नबी का ऑलराउंड शो जारी था। स्कोर 47 पर 2। 2 विकेट जल्दी गिर गए। श्रीलंका पर थोड़ा दबाव आया। यहां से कुशल परेरा और कुशल मेंडिस ने पारी संभाली। परेरा ने कुछ अच्छे शॉट्स खेले। मेंडिस के साथ मिलकर 45 रन जोड़े तीसरे विकेट के लिए। लग रहा था कि ये जोड़ी मैच निकाल लेगी। हाँ, लेकिन तभी मुजीबुर रहमान ने अपनी फिरकी चलाई। परेरा 28 रन बनाकर विकेटकीपर गुरबाज को कैच दे बैठे। स्कोर 92 पर 3। ये एक अहम विकेट था। अब चरित असलंका आए क्रीज पर। दूसरे छोर पर मेंडिस टिके हुए थे। हाँ, मेंडिस ने अब जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली। बढ़िया स्वीप कट शॉट्स खेले। इसी बीच श्रीलंका ने 100 रन भी पार कर लिए। मतलब सुपर 4 तो पक्का हो गया था। हाँ, क्वालिफिकेशन हो गई थी, पर मैच जीतना बाकी था। असलन का मेंडिस का साथ दे रहे थे। 27 रन की पार्टनरशिप हुई थी। और तभी राशिद खान की फील्डिंग का कमाल देखने को मिला। हो, क्या कैच था वो। असलनका ने हवा में खेला और राशिद ने आगे डाइव लगाकर गजब का कैच लपका। 17 रन पर असलंका आउट। स्कोर 119 पर 4। ये कैच गेम बदल सकता था। राशिद मैदान पर बिल्कुल चीते जैसे हैं। ये कैच उसी का सबूत था। लेकिन दूसरे छोर पर कुशल मेंडिस वो चट्टान की तरह खड़े रहे। हाँ, उन्होंने न सिर्फ अपनी 50 पूरी की, ये उनका 17वां T20I अर्धशतक था। और इसके साथ उन्होंने सनत जयसूर्या के श्रीलंका के लिए सबसे ज्यादा 50+ स्कोर के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली। क्या बात है। बल्कि उन्होंने टीम को जीत तक ले जाने का बीड़ा उठाया। मेंडिस ने इस पारी में गजब की मैच्योरिटी दिखाई। प्रेशर में भी शांत रहे, खराब गेंदों का इंतजार किया, बाउंड्री लगाई। कुछ शानदार छक्के भी मारे, गैप्स में चौके भी निकाले। वो मेंडिस स्पेशल शॉट्स भी दिखे। रन रेट को कभी हाथ से निकलने नहीं दिया। बहुत समझदारी से चेज किया। उनकी बैटिंग में एक ठहराव था, कंट्रोल था, एक्सपीरियंस दिखा। और आखिर में श्रीलंका ने 18.4 ओवर में ही 4 विकेट खोकर 171